अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इलेक्शन से भागने वालों के खिलाफ मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन जो डंडा है वो चल गया है और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन और अहम तरीन शख्सियत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग के तौर पर खत लिख दिया है। इससे पहले उसी शख्सियत ने इलेक्शन कमीशन को 2 बार खत लिखा, यानी कि फौज की सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने खत लिखा है वजीर आजम पाकिस्तान को, और जब इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिखे उन्होंने इग्नोर किया तो फिर अदालत का डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और फिर ये राह रास्त पर आए। और अब जबकि सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है वजीर आजम को, जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर चुका है, तो हालात इस वक्त कुछ अच्छे नहीं है और कल फिर अदालतें भी खुलेंगी, अदालत की जानिब से भी अहकामात आएंगे। सदर पाकिस्तान ने खत में क्या लिखा, बड़े अहम तरीन मैसेज दिया गया है, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक और मुहिम का आगाज होने वाला है। वही मुहिम जिस तरह की मुहिम लंदन में प्लान की गई थी और उस मुहिम के असरात और नतायज अभी तक सामने आ रहे हैं और वो नतायज कुछ अच्छे नहीं है। वो मुहिम जो लंदन के अंदर प्लान हुई थी कि पाकिस्तान के 5 बड़ी आला तरीन शख्सियात को टारगेट किया जाएगा और टारगेट किया जा रहा है, और उसी तरह की एक और मुहिम प्लान की गई है जिसका आगाज कुछ ही दिनों में आप देखेंगे और उसके असरात भी आप देखेंगे। साथ साथ जनाब पीपल्स पार्टी ने अपनी राह जुदा कर ली है। नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि जमान पार्क में जो भी तमाशा हुआ, जो भी हमला हुआ, इमरान खान के घर का गेट तोड़ा गया, जिस तरह की वहां मजाहमत देखने को मिली, पुलिस आई, डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन बरसाई, जो एक शहादत हुई, जो भी सारा कैनाल रोड पर तमाशे हुए जमान पार्क के बाहर, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसका मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई गिराता है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये उन्होंने क्या बात की, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। वो कहते हैं कि जनाब जमान पार्क में होने वाली कार्रवाई से हमने खुद को अलग कर लिया है पीपल्स पार्टी ने, और इस सारे मामले के अंदर वो कहते हैं कि तशद्दुद, FIR और घरों में घुसकर बिल्डोजर चलाने की हिमायत नहीं करती पीपल्स पार्टी। ड्राइविंग सीट पर कोई और हो, गंद पीपल्स पार्टी पर पड़े, ऐसा नहीं होगा। अब समझ नहीं आ रही वो ड्राइविंग सीट पर किसकी बात कर रहे हैं, मौजूदा PDM की हुकूमत की या फिर किसी और की, ये बात समझ नहीं आई। और वो कहते हैं इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, अगर ऐसा होगा तो आईनी तरमीम करना होगी और इसके अंदर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लाना होगा। यानी कि पीपल्स पार्टी के जो एक तरह के तर्जुमानी कह सकते हैं, उन्होंने कह दिया है कि जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं ये कानून के मुताबिक नहीं है और अगर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आइन में तरमीम करके ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा ये आइन को पामाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठकर इस सारे मामले का हल निकालना होगा। कुछ हुकूमत पीछे जाएगी, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली पीछे जाएंगे और माहौल को ठंडा करना पड़ेगा। इस सारे मामले में उन्होंने कहा कि सियासी जमातें फैसला नहीं करती तो फिर कोई और फैसला करेगा। वो कोई और कौन है? वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी हल्के में वो बहुत बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो कहते हैं मैं पूरी उम्मीद हूं कि आइन की बालादस्ती होगी इस सारे मामले के अंदर। मैं आपको एक और बड़ी खबर दूं और उसके बाद फिर बताऊंगा कि सदर पाकिस्तान ने खत के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान को क्या लिखा है। लेकिन इतना बता दूं कि जनाब खत के अंदर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो 600 से 700 के करीब बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उठा लिए गए, उस पर भी रोशनी डाली गई है खत के अंदर। और खबर एक और ये है कि जनाब जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अक्टूबर में होंगे, वो इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होने जा रहे। ये एक अहम तरीन रिटायरमेंट का इंतजार करें। जैसे चंद माह पहले एक अहम तरीन तैनाती का इंतजार किया जा रहा था, उसी तैनाती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी गिराएगी, उसी तैनाती के लिए पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब उसी तर्ज की एक रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा है और इसीलिए बड़ा सोच समझ के गेम प्लान करके इन्होंने अक्टूबर का टाइम दिया है और अक्टूबर के अंदर भी इंतखाबात नहीं होने। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये 2024-2025 तक ले जाएंगे। ये 2 से 2.5 साल तक का गैप चाहेंगे इंतखाबात के लिए। और ये कई माह पहले ये गुफ्तो शुनीद सुनाई देती थी कि इंतखाबात 2023 में भी नहीं होंगे, 24 में भी नहीं होंगे, 25 में भी नहीं होंगे। और उसके लिए एक अहम तरीन रिटायरमेंट और एक अहम तरीन तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो रिटायर होने वाले हैं सितंबर में। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून और दीगर PDM की जमातों का मानना है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो हमारे हक में फैसले नहीं देते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देते हैं और इनका जाने के बाद हमारे मामला हमारे हाथ में आएंगे और उन्होंने सितंबर में रिटायर होना है। जबकि उनके बाद फिर काजी फायज ईसा जो जज हैं
उनकी तैनाती मुमकिन है हो, और फिर काजी फायज ईसा क्या मामूलात हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें उस बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया जिस बेंच ने जनाब इस इलेक्शन का फैसला दिया था, और सारे मामलात उसके बाद बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस सारे मामले के अंदर आज एक और बड़ा अहम तरीन इस्तीफा भी सामने आया अटॉर्नी जनरल का, जो तकरीबन पौने 2 माह पहले तैनात किए गए थे, जिनका नाम है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा क्यों लिया गया, इधर 2 से 3 अहम तरीन नुक्ते हैं। या फिर ये चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन का मामला जाता है तो हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो पेश होते हैं, जो कानूनी मामलात को देखते हैं, वो सीट ही खाली हो तो मामला ताखीर का शिकार हो। इस सारे मामले के अंदर ये भी है कि इरफान कादिर को रखना चाहते हैं, जो वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मामले खसूसी हैं, काफी एग्रेसिव मूड में होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अग्रेसिवली इस सारे मामले को देखें। अब मैं बताऊंगा जनाब सदर पाकिस्तान ने अपने खत के अंदर वजीर आजम को क्या कहा है। सदर पाकिस्तान ने अपने खत के अंदर वजीर आजम से कहा है कि जनाब वो तौहीन अदालत से बचने के लिए मुतल्लिका हकाम को पंजाब और केपी में मुकर्रर वक्त पर आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मामलत की हिदायत करें। यानी कि जो बात अदालत ने की थी कि हर सूरत में हुकूमत को उसके अंडर आने वाले तमाम इदारों को मामलत प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, वही बात सदर पाकिस्तान की जानिब से की गई। और सदर पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम को यह खत एक ऐसे मौके पर तहरीरी तौर पर लिखा गया है जबकि एक रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया। सदर पाकिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतजामी हकाम को इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, घर को जो घरों की दीवारें फैलांग कर चार दीवारी और चादर के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि माजी करीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने बुनियादी और इंसानी हकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जियों के वाकयात को उजागर किया। ऐसे वाकयात के तदारुक और इस्लाह के लिए वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। और सदर पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224 की शिक 2 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया था। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी सूबाई असम्बली के लिए टाइम फ्रेम के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन लगता है कि पंजाब और केपी में विफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी तामन फराहम करने से माजूरी का इजहार किया है। और इनका कहना था कि आइन के तहत विफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का फर्ज है कि वो कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को इनके फराइज के अंजाम दही में मदद करें, ताउन प्रोवाइड करें। और मेरी राय में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, ये सदर पाकिस्तान ने कह दिया है। और उन्होंने कह दिया कि बच जाओ अगर आप तौहीन अदालत से बचना चाहते हो। और ये खत के क्या असरात आते हैं, क्या कोई इस खत का जवाब आता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। इस सारे मामले में आपकी अपनी क्या कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।